नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के ज़रिए से किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट या क्विज बना सकते हैं। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक ईमेल अकाउंट चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आप अपना गूगल ब्राउज़र खोलकर सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लैंडिंग पेज आ जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने एक नया फॉर्म बनाना है, नया अकाउंट बनाना है, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी देना होगा। यहाँ पे कोई भी सामान्य मेल आईडी चल जाएगा। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप क्रिएट वन यहाँ पे जाएंगे और नया आईडी बना लेंगे। अब जैसे कि मेरे पास आईडी है तो मैं उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ती हूँ। अब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। याद रखिए ये अकाउंट मैंने पहले ही बना लिया था, तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड डालना पड़ेगा। जीमेल अकाउंट जो है, जो आपका एग्जिस्टिंग है, जो आपने पहले बना रखा है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये हमारा पेज खुला फॉर्म्स का। क्योंकि हम लोगों को एक टेस्ट बनाना है जिसमें मार्क्स होने चाहिए, तो हम लोग न्यू क्विज पे जाएंगे। न्यू फॉर्म का जो ऑप्शन है वो खाली सर्वे वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो हम न्यू क्विज पे जाएंगे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा। ये जो पेज है ये आपका क्विज का पेज है। यहाँ पे आप इसका टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस डालेंगे। यहाँ पे आप थीम डाल सकते हैं, मतलब इसका जो देखने का तरीका है वो चेंज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। और हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम इसको देख सकते हैं। अब चलिए मैं बना रही हूँ एक टेस्ट। जैसे कि मैं चाहती हूँ मैं अभी जो बनाऊंगी टेस्ट वो एक कॉमन टेस्ट होगा, बट मुझे टाइटल देना जरूरी है, तो इंग्लिश टेस्ट मैं इसमें लिख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ। ऐड न्यू पे अब यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चंस डालना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल होता है वो हमें बच्चे का नाम चाहिए होता है, तो हमने टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नेम। जब मैंने एंटर नेम लिखा तो यहाँ पे जो भी दे रखा है यहाँ पे बच्चा नाम लिख पाएगा। अब आप देख सकते हैं ये तो नेम के लिए हम पूछते हैं और यहाँ पे बच्चा जवाब देगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ये जवाब जरूर दे, मतलब उसके बिना फॉर्म सबमिट ना हो, तो हम लोग इसमें रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बिना इस क्वेश्चन का जवाब दिए बच्चा फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। ये हमें तब करना चाहिए जब हम चाहते हैं कि कोई भी क्विज या कोई भी टेस्ट जो है बिना इस सवाल के कंप्लीट ना हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जब हम ऐड न्यू करते हैं तो हम लोग एक और क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन टाइप करेंगे। क्योंकि ये एक टेस्ट ऑनलाइन है, ऑनलाइन टेस्ट यूजुअली हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहिए, जिसमें कि एक क्वेश्चन हो और 3 या 4 उसमें से ऑप्शंस हो जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट हो। तो इसको हम कहते हैं एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है,
तो अब हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं। हमने कैसे करा मैं दोबारा बताती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया चॉइस पे। ठीक है, टेक्स्ट भी है, डेट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने चॉइस पे क्लिक करा। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ और उसके 4 ऑप्शंस लिखूंगी। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं जो मैं दे रही हूँ, 3 गलत और 1 सही। अब हमें पता है ये 4 ऑप्शंस। अब टीचर को क्या करना है कि आप देख रहे हैं जब हम इस पे जा रहे हैं आसपास, तो यहाँ पे 3 साइन आ रहे हैं। ये मतलब डिलीट करने का, यहाँ पे कमेंट देने का, और यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर के लिए टिक कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि ये आंसर ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी मार्किंग के लिए। बच्चों को ये नहीं दिखेगा। और इसको मैंने रिक्वायर्ड छोड़ दिया है। मैं चाहूँ तो मैं इसको अनरिक्वायर्ड भी कर सकती हूँ ताकि क्वेश्चन कंपलसरी ना हो। बट मैं चाहती हूँ क्वेश्चन कंपलसरी हो, तो मैं इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर सकती हूँ। क्योंकि ये टेस्ट है, हमें इसमें मार्क्स भी देने चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्योंकि नाम था, मैंने मार्क्स नहीं दिए, लेकिन इसमें मैं मार्क्स दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिया 1, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या किस प्रकार के और क्वेश्चन दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमें मैं चॉइस का क्वेश्चन दे रही हूँ, हमें कोई साइंस का क्वेश्चन टाइप करना है जिसके अंदर एक डायग्राम भी हो सकता है। अब डायग्राम को हम यहाँ पे बना तो सकते नहीं है, लेकिन हम अपने कंप्यूटर पे डायग्राम को बना सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट से कोई डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहती हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, नेम द मिसिंग पार्ट। ये इस तरह के क्वेश्चन साइंस में बहुत कामगार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पर क्लिक किया, आप ये देख रहे हैं ये एक तस्वीर सी बनी हुई आ रही है। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास 2 प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, इमेज या वीडियो। मतलब मैं इमेज भी डाल सकती हूँ और मैं वीडियो भी डाल सकती हूँ। ठीक है, वीडियो का मतलब है मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब से डाल सकती हूँ या फिर कोई वीडियो बना के डाल सकती हूँ। इमेज का मतलब है हमारे पास कोई इमेज यहाँ पे कंप्यूटर पे सेव्ड है, या फिर मैंने इंटरनेट से हटा निकाल के इस पे डाली। जब मैं इमेज पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, इमेज सर्च, वन ड्राइव, अपलोड। मैं जाऊंगी अपलोड पे। अगर मैं इमेज सर्च पे जाती हूँ तो मुझे इंटरनेट से कोई तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि मेरे को आपको ये दिखाना था तो मैंने ऑलरेडी एक तस्वीर बना रखी है, तो मैं जाती हूँ अपलोड पे। जब मैं अपलोड पे जाती हूँ तो मेरे सिस्टम की सारी फाइलें खुल जाती हैं, और जो फाइल मुझे चाहिए वो फाइल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। मेरे को ये वाली फाइल चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओपन करा, तो ये देखिए ये आ गया डायग्राम। अब आपको दिख रहा है ये एक डायग्राम बना हुआ आया है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का, और इसमें मैंने एक फिल इन द ब्लैंक डाला है जो कि बच्चों को आंसर करना है। बस सिंपल। अब मैं इसमें ऑप्शन दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेम। क्वेश्चन ये हट गया, क्वेश्चन मैंने ऑटोमेटिकली हट गया, नेम द पार्ट। आप क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेम, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ सीड। ठीक है, और भी कुछ लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे पता है स्टेम कलेक्ट आंसर, तो मैं स्टेम पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया डायग्राम वाला। अभी हम देखेंगे कैसा लगेगा। अब हम देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन कैसे डालें। इसमें एक मैथ्स का ऑप्शन भी आता है जिसमें कि हम मैथ्स के फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में ज़्यादा नहीं होता है यूज़, लेकिन बड़ी क्लासेस में होता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जो कि हम इसमें टाइप कर सकते हैं।
अब मैं इसमें ऐड न्यू करती हूँ, चॉइस पे जाती हूँ। अब आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैं 3 डॉट्स पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें अगर मैं क्लिक करती हूँ इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। शफल ऑप्शन मतलब जैसे ये पेपर जाएगा बच्चों के पास तो ये ऑप्शन शफल हो जाएंगे अपने आप, किसी भी 2 बच्चों के पास सेम ऑप्शन सेम सीक्वेंस में नहीं आएंगे। ड्रॉप डाउन भी आता है। ड्रॉप डाउन का मतलब है हम लोग चॉइसेस ले सकते हैं। अभी अभी मैं आपको बता रही हूँ मैथ के बारे में। जब मैं मैथ्स पे क्लिक करती हूँ तो मैं इस पे इक्वेशन डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं एंटर इक्वेशन का एक वो आ रहा है सेंटेंस। अब जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए एक पूरे के पूरा बॉक्स खुलता है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। इसमें से मैं कोई भी सिंबल लेके इक्वेशन बना सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने बनाया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ये मेरा क्वेश्चन है और मैंने इसमें डाल दिया है फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो ये आपका बन गया इक्वेशन। जब मैं मैथ्स टाइप करती हूँ, जब मैथ्स को मैंने चूज कर लिया है, यहाँ से मैंने मैथ्स चूज किया हुआ है, आप देख रहे हैं मैथ्स में आ गया। तो अब इसमें क्या है, जो ऑप्शंस है वो उसमें भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में फॉर्मूला नहीं डालने तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको ऑप्शन में फॉर्मूला डालने तो आप इसी पे क्लिक करेंगे तो अगेन फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आंसर चूज कर लिया 7, ओके। इसमें मैंने आंसर चूज कर लिया 9, ओके। फिर एक और ऐड ऑप्शन करके, जैसे मैं ऐड ऑप्शन करूंगी मैं एक और ऑप्शन लिख सकती हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने डाल दिया करेक्ट आंसर, मर्जी आपकी, आप कहीं भी करेक्ट आंसर डालो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, ओके। एंड करेक्ट आंसर क्या है, ये मार्क कर दिया रिक्वायर्ड। तो ये बन गया मैथ्स का इक्वेशन। मैथ्स का इक्वेशन टाइप करना इतना आसान है। एक चीज और मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी, क्योंकि हमने मार्क्स दिए यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट लिखा हुआ है, और जब मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगी देखो 3 पॉइंट्स, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स। अब मैं ये देखती हूँ कि क्वेश्चन पेपर बच्चों को कैसा लगेगा। बच्चों को कैसा लगेगा फॉर्म, उसको देखने के लिए हम प्रीव्यू पे जा सकते हैं। प्रीव्यू पे जाना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम एक बार टेस्ट बना लेते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि टेस्ट सही भी है या नहीं, या उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो हम जब प्रीव्यू पे गए तो हमें ये स्क्रीन दिखता है, और यही स्क्रीन हमें हमारे बच्चों को भी देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं इसमें जो हमने क्वेश्चन बनाया था, डायग्राम वाला ऐसा आ रहा है और मैथ्स वाला इस तरह से आ रहा है। क्योंकि हमने रिक्वायर्ड पे क्लिक किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाल रंग का स्टार आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर हम रिक्वायर्ड हटा देंगे तो ये लाल रंग का स्टार नहीं आएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करा है या नहीं। अगर गलती से कर दिया तो हम उसको हटा भी सकते हैं। अब हम देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। बच्चा ऐसे अपना नाम डालेगा, फिर वो चूज करेगा करेक्ट ऑप्शन या गलत ऑप्शन जो भी है। हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये गलत आंसर दे दिया जानबूझ के, और यहाँ पे मैंने ठीक आंसर दे दिया, ठीक है। अब मैं जब सबमिट पे क्लिक करूंगी तो ये आएगा, ठीक है। बच्चों को ये दिखेगा। बच्चा जाके खुद ब खुद अपना रिजल्ट देख सकता है। व्यू रिजल्ट पे जाएगा तो उसको यहाँ पे अपना स्कोर दिख जाएगा 2 आउट ऑफ 3, मतलब 2 क्वेश्चन ठीक है, 1 गलत है। और उसको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा अपना, और जहां पे गलती है वहां पे भी रेड कलर का ऐसा मार्किंग आएगी, और इसमें बता दिया जाएगा कि आपका ये आंसर गलत था और सही आंसर था स्टेप। तो खुद ब खुद बच्चे को अपनी गलती भी पता चल जाएगी और बच्चा अपना स्कोर भी देख पाएगा। तो इसका ये बहुत बड़ा पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस। ये हमारा प्रीव्यू था, अभी हमने बच्चे को आंसर नहीं दिया है।
बच्चे को फॉर्म नहीं शेयर किया, ये हमारा प्रीव्यू था। अब हम जाके देखते हैं कि हम इसके अंदर अगर हमें टाइम सेट करना है या हम चाहते हैं कि ये फॉर्म एक टेस्ट की तरह से इस्तेमाल किया जाए, एक पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर टाइम पे खुले, तो उसके लिए हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, हमें बच्चा अपने आप रिजल्ट देख सकता है, तो उसका भी एक ऑप्शन होता है शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं बच्चा ना देख पाए और मैं ही उस बच्चे को बताऊं, तो मैं इसको क्लिक करूंगी, तो ये बच्चा आप अपने आंसर्स नहीं देख पाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप कैसा भी करना चाहें। अब इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज, स्टार्ट डेट एंड सो ऑन। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज का मतलब है अगर हम इसको क्लिक रखते हैं तो ये फॉर्म खुला हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्म को मैन्युअली बंद कर दे, तो हम इसको क्लिक कर देंगे, तो ये बच्चा ये फॉर्म पे आंसर नहीं कर पाएगा, उसके पास मैसेज आएगा द फॉर्म इज क्लोज्ड। हम मैसेज भी दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्विज दी और आप चाहते हैं कि 1-1.5 महीने तक वो बच्चा कर ले, उसके बाद वो बंद हो जाए, तो आप इसमें एक्सेप्ट रिस्पॉन्स जाकर बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको खुद जाके बंद करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि फॉर्म कुछ देर के लिए और कुछ अवधि के लिए उपलब्ध हो, तो उसके लिए आप डेट का स्टार्ट डेट पे हम गए, यहाँ पे डेट दे रखी है 14 मई। मैं जाके इसको चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये 15 मई को 11 बजे फॉर्म खुले। एंड डेट यहाँ पे 15 मई को 12 बजे फॉर्म बंद हो जाए, मतलब मैं 1 घंटे का टेस्ट चाहती हूँ। तो ये फॉर्म तभी खुलेगा 15 मई 11 बजे और अपने आप 15 मई 12 बजे बंद हो जाएगा। इसी बीच में बच्चे को आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको आधे घंटे का बनाना चाहती हूँ, या तो मैं 10:30 से शुरू कर सकती हूँ, या फिर मुझे इसमें एक चीज करनी पड़ेगी, मैं लिखूंगी 10:59। जब मैं 10:59 करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 11:30 का, मतलब तकरीबन आधे घंटे का टेस्ट हो गया। मतलब अगर आपको 11 से 11:30 करना है, तो आप 10:59 से 11:30 करोगे। अगर आपको 10:30 से 11 करना है, तो 10:30 से 11 तो वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 10:30 से यहाँ पे 11 का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे दे सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है शफल क्वेश्चन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन है, सब बच्चों के पास ऑनलाइन रहेगा, तो ये संभावना रहती है कि बच्चे आपस में आंसर डिस्कस करके बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं शफल क्वेश्चन का क्या महत्व है। शफल क्वेश्चन का मतलब होता है, हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें इसको चीटिंग रोकने के लिए इस्तेमाल करना है। बच्चे चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन जा रहा है, बच्चों के पास ऑनलाइन ये पेपर उपलब्ध हो रहा है, तो बच्चे आपस में बात करके भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, 3 का आंसर डी है, 4 का आंसर सी है। इस तरह से बच्चे जो है आपस में फोन पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम शफल क्वेश्चन लिख सकते हैं। जब हम शफल क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, तो सारे क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हर एक बच्चे के पास हर एक क्वेश्चन अलग स्थान पे जाएगा। जैसे एक बच्चे में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दूसरे बच्चे के लिए वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, तीसरे बच्चे के लिए वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, चौथे बच्चे के लिए वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर जो है शफल हो जाएगा। अब इसमें हम चाहते हैं, जैसे नाम दिया, नाम शफल ना हो, तो हम इसको कुछ क्वेश्चंस को लॉक भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लॉक ना हो, तो हम इसको भी लॉक कर सकते हैं। 1-1, ठीक है। अब 1 हो गया, तो इसका मतलब नेम वाला ऑप्शन जो है वो शफल नहीं होगा, बाकी सारे क्वेश्चन शफल हो जाएंगे। तो ये हमारा इस्तेमाल करने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ईमेल नोटिफिकेशन, ये हम चाहें मतलब बच्चे के पास मैसेज जाए या हमारे पास मैसेज आए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमाइज थैंक यू मैसेज पर अगर हम जाते हैं, तो जब फॉर्म बच्चा सबमिट कर देता है, उसमें हम यहाँ पे कुछ स्पेशल देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑटोमेटिकली योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है, ये हम इसको बच्चों के साथ शेयर कर सकें। तो उसके लिए हमें जाना होगा सेंड ऑप्शन पे। जब हम सेंड पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आता है एनीवन विद द लिंक कैन रिस्पॉन्ड।
इसको हम लोग, ये जो लिंक है, ये मेन लिंक है, इसको हम शेयर करते हैं बच्चों के साथ। कैसे? हम इस पे क्लिक करेंगे, कॉपी, कॉपी पे क्लिक किया, और जहां पे भी हमें इसको पेस्ट करना है हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मैं दिखा रही हूँ उदाहरण के तौर पे, ऐसा आएगा। क्यों? दिस फॉर्म इज करंटली नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, क्योंकि हमने इसमें 15 तारीख की डेट डाली है। मतलब आज, जैसे कि आज 14 तारीख है, हमने 15 तारीख की डेट डाली, तो ये फॉर्म नहीं खुलेगा। लेकिन बच्चों के लिए ऐसे ही आपने इसको शेयर करना है। यहाँ पे जाना है सेंड पे, एनीवन विद द लिंक टू रिस्पॉन्ड, इसको कॉपी किया और आपने इसको भेज दिया। ठीक है, अब मैं इसका सेटिंग थोड़ा चेंज करके दिखाती हूँ कि बच्चों के लिए कैसे ये फॉर्म दिखा जाएगा। कॉपी पे गए और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप पेस्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप मेल पे कर सकते हैं। अब ये फॉर्म खुल गया है, बच्चों को जैसा दिखेगा वैसा, जैसा हमने प्रीव्यू में देखा था। ठीक है, अब मैं एक और आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। क्लिक किया, देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। ये पहले क्वेश्चन नंबर 4 में था, सेम क्वेश्चन चेंज हो गया ना। हमने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस जाती हूँ टीचर के व्यू पे। जो हमें लास्ट चीज जो हमें देखनी है, वो हमने देखनी है कि हमारे पास रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं, मतलब रिजल्ट। अब रिजल्ट के लिए हम आते हैं, अपना फॉर्म हम वैसे ही खोलेंगे एज अ टीचर, रिस्पॉन्स पे जाएंगे। जब सब बच्चों ने आंसर कर दिया हो तो हम रिस्पॉन्स पे जा सकते हैं। रिस्पॉन्स का इसमें सबसे पहले आ रहा है 2, इसका मतलब 2 बच्चों ने जवाब दिया है। यहाँ पे नंबर आ जाएगा जिन बच्चों ने कितने बच्चों ने जवाब दिया, यहाँ पे आ जाएगा। उन बच्चों की डिटेल समरी भी आ जाएगी, जैसे नाम मृदुला, नीरू इन दोनों ने दिया है। ऐसे जितने बच्चे होंगे उनके नाम आ जाएंगे। और ये नाम खाली इस वे में नहीं आएंगे, हम इसको पूरी एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं, अभी बताऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इस 50% लोगों ने इसको आंसर दिया है प्ले, 50 ने गलत दिया है। तो इसमें ना क्या हो जाता है, हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों बच्चों ने ठीक आंसर दिया है, तो 100% आ गए, 100% करेक्टली। 50%, 0% इसमें, इस वाले क्वेश्चन में दोनों बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन शायद बच्चों को समझ नहीं आया है। तो ये जो फॉर्म के जो रिस्पॉन्स है, खाली रिस्पॉन्स नहीं, हम इसमें ये भी दे सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उसमें कौन सा पोर्शन बच्चों को अच्छे से समझ आया, कौन सा पोर्शन नहीं समझ आया। इसके अलावा हम आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं। जब हम रिव्यू पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम किसी किसी क्वेश्चन में हमने आंसर ऑप्शन वाला नहीं दिया है, हमने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें 2-3 लाइनें लिखनी है, तो हम इस ऑप्शन में जाके उनको मार्क्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे ने आंसर लिखा होगा, हम यहाँ पे अपने आप खुद ब खुद मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम उन क्वेश्चंस के लिए जरूरी होता है जहां पे ऑप्शंस नहीं होते, हमें वो देना होता है। हर एक का मार्क जाके अलग अलग, जैसे इंग्लिश में हमें लिटरेचर में देखना पड़ता है, या फिर हमें ऐसे क्वेश्चन देने होते हैं जहाँ पे बच्चा एक सब्जेक्टिव आंसर लिखता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी आ गए, नाम भी आ गए, सब आ गया। अब हम देखते हैं हमें एक साथ, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 एवरेज स्कोर है, मतलब 3 क्वेश्चन है, 3 में से मोस्टली बच्चों ने 1.5 ठीक। फॉर्म का स्टेटस एक्टिव है, मतलब ये फॉर्म खुला हुआ है। जब ये फॉर्म बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। अब हम जाते हैं ओपन इन एक्सेल, हम चाहते हैं सारी रिजल्ट शीट आ जाए। तो जब मैं ओपन इन एक्सेल पे करूंगी तो ये अपने आप एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। इसमें मैं क्लिक करूंगी तो मेरे कंप्यूटर पे एक्सेल शीट आ जाएगी, उसमें सब बच्चों के नाम लिखे होंगे, सब बच्चों के स्कोर लिखे होंगे। ये देखिए, ये आ गई एक्सेल शीट। इसमें नीरू और मृदुला ने आंसर दिया है, नीरू के 2 पॉइंट्स है, मृदुला के 1 पॉइंट्स। मतलब पूरे मार्क्स के समेत, आंसर्स के समेत ये पूरी शीट मेरे पास एक ही क्लिक में आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर्स भी आ गए। अब हम आते हैं थीम पर। थीम में मतलब हम बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं बच्चों को ये फॉर्म सुंदर बनाने के लिए।
तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के जरिए बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं, और हम लोग इसको अपनी असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं देखना कि बच्चों को कितना समझ आया, तो हमने एक छोटा सा क्लास टेस्ट बना दिया क्लास की एंड में, और बच्चों ने इस पे क्लिक किया लिंक पर और आंसर करा, और हमें रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ आया। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और इस टेक्निक का भरपूर उपयोग करेंगे।